अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पेन टूल को स्टडी करेंगे। मैं आज आपको पेन टूल के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा, इसका काम, ये काम कैसे करता है, हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये ब्रीफली सारा आज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अपने अडोब फोटोशॉप के पिछले लेक्चर जो आपको दिए हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ जाइए, विज़िट करिए मेरे चैनल को और उन वीडियोस को भी देखिए, उनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अडोब फोटोशॉप की जानिब। अडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने आज जो टूल करना है वो है हमारा पेन टूल। दोस्तों, इस टूल को हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग में शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी पिक्चर की ट्रेसिंग करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी पिक्चर पे कोई टेक्स्ट वगैरह जब लिखते हैं तो उसको डिफरेंट शेप जब देते हैं तो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल ज़्यादातर हम शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ट्रेसिंग में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो सिंपली हम पेन टूल को देखते हैं। सबसे पहले पेन टूल लेंगे, यहाँ से पेन टूल लिया। अब इस टूल को वर्क कैसे कराना है, या ये टूल काम किस तरह करता है, सिंपल आप एक क्लिक करते जाएं और ये डिफरेंट शेप्स बनाता जाएगा। जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें ये उसी तरह की शेप बनाता जाएगा। इस टूल की मदद से आप डिफरेंट डिज़ाइन की शेप्स बना सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे तो ही ये शेप्स आपकी अच्छे तरीके से बनेगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सिंपल, और इसके ऊपर यहाँ जो मूड दिया हुआ है ये शेप पे है, तो ये शेप बनी, यानी ये फिल हो गई है क्योंकि ये शेप है। उसके बाद यहाँ फिल में इसका कलर जो है हमारे पास वो ब्राउन कलर दिया हुआ है, डार्क ब्राउन। अब हम कोई सा और कलर लेते हैं, मैं येलो कलर ले लेता हूँ यहाँ से। तो इसके बाद हम यहाँ फिर इसका ऊपर दिया हुआ है हमें स्ट्रोक जो हमारे पास स्ट्रोक जो दिया हुआ है हम इसको सिंपली ब्लू कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ये यहाँ जो है ये स्ट्रोक्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं, यानी हम डैशेस में लगाना चाहते हैं स्ट्रोक, या हम डॉट लाइन लगाना चाहते हैं। सिंपल मैं डैशेस पे क्लिक कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ये डैशेस में ये स्ट्रोक आए। सिंपल यहाँ इस स्ट्रोक का साइज़ हमारे पास दिया जाता है कि हम जितना चाहें स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। सिंपली ये इसमें यूज़ होता है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ये हम शेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिंपली एक शेप टूल है। सिंपल हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सिंपल मैंने ये पेन टूल लिया हुआ है, अब इसकी मदद से मैं यहाँ से इसका शेप्स से मूड हटा के मैं पाथ पे कर रहा हूँ। सिंपल अब ये टूल पाथ पे काम कर रहा है। हम जिस तरह से भी ये देना चाहें इसको पाथ दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सिंपल एक पाथ बन गई है, ना कि ये शेप है। और इसके ऊपर जो ये हमारे पास दिया हुआ है ये हमने पाथ पे सेलेक्ट किया। अब ये एक सिंपल पाथ है। अब हम इस पे कुछ भी लिखना चाहें, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो हम इजीली लिख सकते हैं। सिंपल मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूं, और टेक्स्ट टूल को जब मैं सेलेक्ट करता हूं उसे सेलेक्ट करने के बाद ये सिंपल मैं यहाँ आके जब ये टेक्स्ट टूल का निशान चेंज होता है, यानी उसकी आइकन चेंज होती है, तब मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, हमने सिंपल टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और पाथ पे आके रिलीज किया जब, तो ये हमारे पास पाथ पे ही काम कर रहा है, यानी पाथ पे ही हम जो भी लिखेंगे वो पाथ जो हमने दिया है उस पर ही लिखा जाएगा। सिंपली मैं यहाँ से इसका साइज कम कर लेता हूँ। ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए हम साइज़ को कम कर लेते हैं, यानी मैं इसे 16 पे रख लेता हूं। तो अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरह पाथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली ये पाथ मैंने जो दिया था ये टेक्स्ट टूल उसी पे ही वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं पेन टूल की जानिब। तो पेन टूल जो मैंने अभी आपको बताया, हम शेप्स बनाते हैं, इसकी मदद से शेप्स की ट्रेसिंग करते हैं, और भी इसी तरह से हम इससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। सिंपल अभी मैंने आपको बताया कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस पाथ को। तो सिंपल ये यहाँ से हम लेयर उठा के डिलीट कर देंगे, और अब हमारे पास सिंपल जो शेप है हम इस पे काम करते हैं। ये पेन टूल अगर आप यहाँ से ये क्लिक करते जाएंगे तो ये शेप बनती जाएगी।
ये देख रहे हैं आप, ये शेप बनती जाएगी। तो अगर हमने इसी शेप को, यानी हम अगर चाहते हैं कि ये शेप तो बन रही है लेकिन अगर कर्व हो, तो उसके लिए हम सिंपल क्लिक करेंगे। जब सेकंड क्लिक करेंगे तो हम माउस को रिलीज नहीं करेंगे, बटन क्लिक करके ही रखेंगे और इसके साथ माउस को ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कर्व बनती जाएगी। सिंपली अब कर्व बनती जाएगी। अब देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये शेप टेढ़ी हो रही है, ये खुद ब खुद कर्व हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेट, बिल्कुल शेप एक्यूरेट चाहिए। तो सिंपली मैं एंकर पॉइंट पे जाके ऑल्ट की मदद से यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इसका कॉर्नर यहाँ से एंड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल जी करते हैं, ये अगर यहाँ मौजूद है। उसके बाद दूसरा मेथड है, आप ऑल्ट प्रेस करें इसी कॉर्नर के पॉइंट पे और इससे माउस की मदद से ड्रैग करके पीछे ले जाएं। तो सिंपल आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसकी मदद से काम कर लें। तो सिंपल यहाँ मैं ले आया। अब यहाँ जब क्लिक करूँगा ये सर्कल आ रहा है छोटा सा, इसका मतलब है कि ये एंडिंग पॉइंट है। तो सिंपल मैं फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ आके रिलीज कर दूंगा। ये पाथ पे काम हो रहा है। सिंपल मैं शेप पे कर लेता हूँ तो अब आपको अच्छे से समझ आएगी। ये मैंने एक पॉइंट लगाया और ये दूसरा पॉइंट लगाया। अब मैं जब माउस को ड्रैग करूंगा तो ये इस तरह से कर्व बनती जाएगी। सिंपल मैं यहाँ ऑल्ट प्रेस करके ये क्लिक करूंगा, ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से फिर इसी तरह से शेप बनाऊंगा। ये एक लीफ बन गया और उसकी शेप मैंने एक बना ली है। तो सिंपल ये देख सकते हैं, इस तरह से हम कर्व वगैरह इस पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। सिंपल अब हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं इसकी मदद से, वो आप देखते हैं कि ट्रेसिंग इससे कैसे होती है। सिंपल अब हम पेन टूल की मदद से ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेस करने के लिए हम पेन टूल का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पे प्रॉपर पता चलेगा कि ये पेन टूल एक्चुअली काम किस तरह से करता है। सिंपल मैंने ये शेप ली हुई है, मैं इसके आउटसाइड से मुकम्मल ट्रेसिंग करूंगा तो आप अच्छे से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह पेन टूल काम करता है। सिंपल मैं एक न्यू लेयर बना लूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसकी ट्रेसिंग करूँगा। ट्रेसिंग करने के लिए आपको काम अच्छे तरीके से करना होगा। सिंपल आप यहाँ से ये देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आप जब भी सेकंड पॉइंट लगाएंगे माउस को रिलीज किए बगैर आप ड्रैग जब करवाएंगे तो ये कर्व बनती जाएगी। सिंपल इसी तरह से अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको पीछे ले जाऊंगा इस कॉर्नर को, ताकि हमारे ये जो हैंडल्स हैं, अब मैं अगर यहाँ से आगे काम स्टार्ट करूँगा तो ये शेप टेढ़ी होती जाएगी। सिंपल मैं अब यहाँ एक क्लिक करूँगा, इसकी ट्रेसिंग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। तो सिंपल ऑल्ट की मदद से मैं फिर हैंडल को पीछे ले जाऊँगा। तो इसी तरह से हम प्रॉपर आसान तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं इसकी जो है ये कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रहा है, यानी हम में फिर ये कॉर्नर वगैरह दिखेंगे नहीं। तो सिंपली आप यहाँ एक काम किया करें कि ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी लो करके, तब इस पर जब आप काम करेंगे तो आपको नीचे जो इमेज रखी हुई है जिस पे आप ट्रेसिंग कर रहे हैं वो इमेज भी आपको अच्छे से नज़र आती रहेगी, तो आपका काम अच्छे तरीके से होगा। सिंपल मैं इसे थोड़ा जूम करके अब इसी तरह से ट्रेसिंग करूँगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होती जाएगी। जितना आप अच्छे तरीके से बारीक और बहुत ही बारीकी के साथ काम करेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा। सिंपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अब यहाँ क्लिक करता हूँ। तो इसी तरह से हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे और ट्रेसिंग जितने अच्छे तरीके से होगी उतनी ही शेप खूबसूरत लगेगी, पिक्चर उतनी ही खूबसूरत लगेगी। सिंपल आप देख सकते हैं कि इसको हम जब इसकी ट्रेसिंग करते हैं तो हमें ख्याल रखना होगा कि हम जितना भी काम कर रहे हैं अगर हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेट होगा तब हमारी पिक्चर भी उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब सिंपली मैंने यहाँ किया, हम बीच में एक पॉइंट ऐड करके तो अब यहाँ से इसको शेप दे देंगे। सिंपल ये हो गया और इसके बाद हम दोबारा वहाँ एक दूसरी शेप लगाएंगे और इसकी मदद से भी हम इसी तरह से इसको एक शेप दे लेंगे ताकि हमारी शेप बिल्कुल खूबसूरत लगे और जितनी अच्छी ट्रेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सिंपल हम यहाँ से अब ट्रेसिंग अभी हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेसिंग करने के बाद पिक्चर कितनी ही खूबसूरत लगती है। ये सिंपल आप देख सकते हैं, आप जूम करके जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना काम आपका साफ होगा और उतना ही काम साफ सुथरा और अच्छा होगा। तो सिंपल आप जितने अच्छे तरीके से ट्रेसिंग करनी है
इस काम में जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं, जितना भी टाइम लगता है, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो ऑब्वियसली काम भी उतना ही अच्छा निकलेगा जितना आप टाइम लगाएंगे। तो सिंपली अब इस तरह से हम इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे। ट्रेसिंग करने के बाद ये हमारी ट्रेसिंग अभी मुकम्मल हो गई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेसिंग करने के बाद किस तरह से ये पिक्चर लगती है। सिंपल ट्रेसिंग हो गई। अब मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा। ये आउटसाइड से मैंने इसकी मुकम्मल ट्रेसिंग कर ली। ट्रेसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये कि शेप किस तरह से लग रही है। इसी तरह से जो हमने इसकी ओपेसिटी को लो करके देखते हैं, जिस तरह ये बनी हुई है शेप, लॉइन का फेस बना हुआ है, तो हम सिंपली इसी ट्रेसिंग करने से हम इसको डिफरेंट कलर देके इस तरह की शेप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने अभी आपको बता दिया कि ये किस तरह काम करता है। इसी तरह से ये टूल वर्क में आता है। सिंपल हम इस लेयर को अब डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल। तो हम इस टूल को देखते हैं। पेन टूल के अंदर जो हमारे पास टूल होता है तो फ्री ट्रांसफॉर्म जो पेन टूल है, इसमें हम सिंपली फ्रीली लेसो टूल की तरह हम शेप्स बनाते हैं और उसी तरह से हम जो भी जिस तरह की शेप चाहें क्रिएट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो सिंपल हम यहाँ से टूल सेलेक्ट करेंगे। अब ये टूल देखिए लेसो टूल की तरह बिल्कुल फ्रीली हम इससे शेप्स बना सकते हैं। कोई सी भी शेप अगर हम चाहें तो इजीली बना सकते हैं। ये देखें सिंपल ये एक शेप बन गई। तो सिंपल यहाँ मैं आपको एक प्लान यहाँ इस पिक्चर पे मैं बता सकता हूँ कि ये देख सकते हैं, ये हम जिस तरह से भी शेप बनाना चाहें फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल की मदद से। तो उसके बाद हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं। हम सिंपल इनको अपनी मर्जी से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। पेन टूल के अंदर ये हमारे पास टूल दिया होता है। सिंपली हम जिस तरह से भी शेप क्रिएट करना चाहें इस टूल की मदद से कर सकते हैं और ये टूल डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पेन टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें, कोई भी वीडियो स्किप ना किया करें। दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपको उससे फ़ायदा हो, आप इंफॉर्मेशन हासिल करें और अपना काम भी स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।